एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ, उससे पहले सारे हम लोगों ने जो सबूत थे वो भी एसओजी से लेकर अधीनस्थ बोर्ड से लेकर सभी जगह पे पहुंचा दिए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी का जो सीएमओ ऑफिस है उसमें भी पहुंचा दिए गए हैं। आज अधीनस्थ बोर्ड के जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब और एसओजी कार्यालय दोनों जगह पे वापस उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई। उसके पश्चात उन लोगों का ये कहना है कि भाई एसओजी वाले कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट पेश करेंगे, रीट के खत्म होने के 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है इसके जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे और बहुत जल्द हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब का ये कहना है कि जैसे ही एसओजी की रिपोर्ट आ जाएगी, हम उसके तुरंत बाद अगर उसमें पेपर लीक पाया जाता है और साबित होता है तो सरकार और एसओजी पे निर्भर है। तो ऐसे में 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही हमारे पास आदेश आएगा, एसओजी की रिपोर्ट आएगी, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर विदिन 2 आवर हम लोग अगर पेपर लीक पाया जाता है तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे इस पे। तो ऐसे में जो है साफ जब दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है और सारी बातें हुई है, बकायदा सबूत खुद हम लोगों ने ले जाके दिए हैं। ऊपर से जिन लोगों के पास पेपर आया वो लोग पेपर लेके चले गए, बकायदा उसमें साफ दिखा दिया गया है कि भी कितने बजे पेपर आ चुका था, 7 बज के कुछ मिनट पे। तो ऐसे में ये साफ तय हो चुका कि पेपर लीक हुआ है। फिर ऊपर से जब ये बात हुई, आज मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में साफ उन्होंने ये कहा है कि भाई एक जो स्तर तक, कितने बड़े स्तर तक हुआ है, कितने बड़े स्तर तक नहीं हुआ है पेपर लीक, तो उसका भी देखना है। तो इनको ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी है तो इतना बड़े जो जिस सीरियसनेस से इसको लेना चाहिए उस सीरियसनेस से नहीं ले पा रही है। तो अपन लोगों का दबाव है, इतनी मेहनत कर रहे हैं जो इतना सीरियस ये लोग ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग देख रहे हैं कि भाई अगर बहुत सारे लोगों के अगर 80 से ऊपर ही नंबर आ रहे हैं ज्यादातर के, तो ये बहुत सारे लोगों के 4 से 5 हजार लोगों के 2,000-3 हजार लोगों के जब 80 से ऊपर ही नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा में साफ साफ ये साबित होता है कि भाई 100% इसमें पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में ये उस स्तर पे भी जांच करवा रहे हैं कि भाई कितने लोगों के 80 से ऊपर सही हुए हैं, कितने लोगों के 80 से नीचे बन रहे हैं, किस तरीके से है। तो पूरे रिजल्ट का भी ये पूरा जो है एक तरीके से रिसर्च उस पर कर रहे हैं। तो ऐसे में रिसर्च करने की बात नहीं, चाहे 2 के पास आओ, चाहे 5 के पास आओ, चाहे 9 के पास आओ, पेपर वायरल हुआ है तो पेपर कितने लोगों के पास गया है इसकी क्या गारंटी, और कितने लोग किस तरीके से जिन्होंने कुछ नहीं आता उन्होंने भी 75, 80 क्वेश्चन कर दिए होंगे, तो भी तो अपने आप में ये पेपर लीक तो है ही ना। तो ये क्या इस तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता इसका आंकड़े का। तो लेकिन 87 क्वेश्चन आए, 87 क्वेश्चन आए, तो ऐसे में 87 क्वेश्चन तो लास्ट वाले व्यक्ति के पास आए, तो पहले वालों के पास न जाने कितने क्वेश्चन गए होंगे, 100 के 100 भी गए होंगे। ऐसे में अब रीट का मामला है पेपर लीक वाला, वो भी शुरू के फर्स्ट डे जो हुआ उसको भी दबाने के प्रयास हो रहे हैं, जबकि उसकी सीबीआई जांच हो जाए तो उसमें कुछ और ही निकल कर आएगा। ऐसे में सरकार जो है पूरी तरह से अब पेपर लीक माफियाओं के लिए पॉजिटिव काम करने लग जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। ऐसे में सरकार को हम खुली चुनौती दे रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार तुरंत प्रभाव से सीएचओ की भर्ती का जो पेपर निरस्त करके दोबारा से करवाए, क्योंकि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ ये साबित हो चुका है और कई लोग अब इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। कुछ है जल्द ही आप लोगों के सामने इसमें बड़े खुलासे होंगे, लेकिन जो है खुलासा जल्दी करें ताकि जो युवा है वो भ्रमित नहीं हो। उसके ब्रिज कोर्स भी कराना है, भर्ती पूरी करानी है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इस पे निर्णय ले, अन्यथा आज की तरह आज धरना दिया गया था, चेयरमैन साहब से भी मिले थे।